हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 10 थप्प रोटी थप्प दाल। ये पाठ एक नाटक है यानी कि ड्रामा। आपने ज़रूर अपने स्कूल के किसी एनुअल डे फंक्शन में इस तरीके का कुछ नाटक किया होगा या फिर देखा होगा। नाटक हम एक तरीके के स्टेज में करते हैं जिसमें पर्दा खुलता है, बंद होता है और सामने ऑडियंस बैठे रहते हैं। इस पाठ का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? क्योंकि इस पाठ में खाना बनाने से संबंधित हम एक नाटक देखने वाले हैं जिसमें हाथ से थप थप करके रोटी बनाई जाती है। जब हम हाथ में रोटी को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हैं तब थप थप की आवाज़ आती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम थप्प रोटी और थप्प दाल है। तो चलिए पढ़ते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारा स्टेज एकदम सजा हुआ है और जैसे ही पर्दा यानी कि कर्टेन खुलता है हमें दिखाई देता है कि स्टेज में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हुए, हल्ला यानी कि शोर मचाते हुए, हंसते हुए, बड़े उत्साह के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट, उमंग के साथ खेल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे मज़े से खेलते हैं। तो तभी अचानक क्या होता है? अचानक यानी कि सडनली एक लड़की आती है। मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना जो उसकी दोस्त है नीना को पुकारती है यानी कि उसे बुलाती है, कॉल आउट करती है। नीना जो स्टेज में खेल रही होती है वो अपना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर यानी कि साइड में आ जाती है और पीछे बच्चों का खेल चलता ही रहता है। अब मुन्नी और नीना कुछ बात करेंगे। मुन्नी बोलती है पुकार कर यानी कि बुलाकर, ओ नीना, नीना सुन। नीना बोलती है पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी बोलती है देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। मुन्नी ने नीना से कहा कि हम बहुत देर से ऐसे ही नाचते हुए खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ और खेल खेलते हैं। खाना पकाने का खेल खेलते हैं, रोटी का खेल खेलेंगे। इसीलिए मैंने अपनी माँ से आटा जिससे कि रोटी बनती है, घी जिसे रोटी के ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद दाल, दही, साग यानी कि हरे पत्तीदार सब्जियाँ, चीनी, मक्खन, ये सब चीज़ें ले ली हैं और हम रोटी बनाने का खेल खेलेंगे। नीना बोलती है हाँ, खूब मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। चलो उन लोगों को भी बुला लें। उन लोगों मतलब जो बच्चे पीछे स्टेज पर खेल रहे हैं उन बच्चों को भी बुला लेते हैं। ताली बजाकर नीना अपना एक्साइटमेंट व्यक्त करती है। फिर नीना बोलती है अरे चुन्नू, जो पीछे उनके दोस्त खेल रहे होते हैं उनको बुलाती है। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब बच्चे पीछे से बोलते हैं हाँ हाँ यह ठीक है। फिर मुन्नी बोलती है अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू, ये दोनों जो कि लड़के हैं, उनको मुन्नी बोलती है तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। साग यानी कि हरे पत्तीदार सब्जियाँ। नीना बोलती है नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। आग कैसे जलती है? आपने मिट्टी से बनी हुई मड चूल्हा को तो देखा ही होगा। इसमें लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर आग बनाई जाती है, फिर उसी आग में हमारा खाना पकता है। इस आग को कम ज़्यादा करने के लिए इसमें फूंक मारना होता है, बहुत धुआं बनता है। नीना भी मुन्नी से बोलती है कि हम लड़कों से दाल बनवाएंगे इस मड चूल्हा के ऊपर। जब लड़कों से चूल्हे का आग तक नहीं जलेगा तब बहुत मज़ा आएगा लड़कों को चिढ़ाने में। चुन्नू को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, शर्म आती है। चुन्नू कहता है तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चुन्नू मुन्नी और नीना से कहता है कि तुम दोनों क्या समझते हो, हम लड़के आग नहीं जला सकते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर चुन्नू कहता है टिंकू से चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। टिंकू कहता है हाँ हाँ दोस्त, हम देख लेंगे।
मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला बोलती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मट्ठा यानी कि पानी में दही मिक्स करके मिलाकर जो हम लस्सी या फिर बटर मिल्क छाछ जैसी चीज बनाते हैं ना, उसे कहते हैं मट्ठा। आपने ज़रूर इस तरीके की मिट्टी की बनी हुई हांडी देखी होगी जिसमें दही और पानी और बहुत सारे मसाले मिलाकर बहुत ही टेस्टी बटर मिल्क या फिर छाछ बनाया जाता है। उसी को हिंदी में बोलते हैं मट्ठा। म आधा ट ठ आ की मात्रा। और इस मट्ठे को बनाने में जिस उपकरण का उपयोग होता है वो होता है इस तरीके की दिखने वाली एक डंडी। आपने इसे ज़रूर अपनी रसोई घर में देखा होगा। इसे हम बिलोनी या फिर रई बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बच्चे भी आपस में अपना काम बांटते हैं। चुन्नू और टिंकू को तो काम मिल गया, वो दाल बनाएंगे। मुन्नी सरला से पूछती है कि तू क्या करेगी? सरला बोलती है कि मैं मट्ठा बनाऊंगी। फिर मुन्नी तरला से पूछती है, और तरला तू क्या करेगी? तरला बोलती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना बोलती है, ठीक है, तो मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। तो ये बच्चे जो रोटी का खेल खेल रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे खाना बनाते हैं और एक बच्चा बिल्ली बनकर उनके सारे खाने पीने की चीज़ों को खा लेता है। यही है उनके रोटी का खेल। तो अपने अपने कैरेक्टर्स किरदार को बांटते हुए नीना भी बोलती है कि मैं बिल्ली बन जाऊंगी और मैं जब तुम्हारे सारे खाने पीने के सामान को खा लूंगी तब बहुत मज़ा आएगा। फिर क्या होता है, मट्ठा चलाने की हांडी को लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। अभिनय यानी कि एक्टिंग करना, कलाकारी करना। अब स्टेज पे सरला और तरला हांडी लेकर एक्टिंग करती हुई आती है, रंगमंच यानी कि स्टेज पे। उसके बाद गगरी उतारने का, गगरी यानी कि छोटी सी हांडी, छोटा सा पात्र, सिर से गगरी उतारने का, और रई से, रई यानी कि वही वाला डंडा जिससे हम मट्ठे को मिक्स करते हैं हांडी के अंदर, उसी रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। कौन करती है? सरला और तरला। उसके बाद एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। आपने भी ज़रूर टीवी में या फिर फोटो में या फिर शायद आपकी मम्मी भी इस तरीके से हांडी में रई को चलाकर मट्ठा बनाती है या फिर दूध से मक्खन निकालती होगी। फिर मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी बोलती है, वाह, खूब चलाया मट्ठा, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से मट्ठा को चलाया है। देखूं ये मीठा है या खट्टा? खट्टा यानी कि सावर टेस्ट, जैसे हमें लेमन यानी कि नींबू का टेस्ट होता है ना, खट्टा खट्टा। तो मुन्नी भी देखना चाहती है कि सरला और तरला ने जो बटर मिल्क लस्सी बनाई है वो मीठा है या खट्टा। सरला कहती है, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, बढ़िया मतलब बहुत अच्छा, स्वाद यानी कि टेस्ट, इस मट्ठे का टेस्टी डिलीशियस टेस्ट खाकर सब करते हैं याद। फिर चुन्नू और टिंकू आते हैं। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। कौन सा बोझ? उनको साग लेने भेजा गया था, तो साग का थैला अपने कंधे पे बोझ रखते हुए आते हैं। बोझ यानी कि भार, साग का भार। फिर तरला बोलती है, ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए, यानी कि क्या साग सब्जी लाए, हम देखते हैं थोड़ा सा। चुन्नू बोझे को उतारते हुए बोलता है, ओहो, पीट रही है दुख, क्योंकि वो इतना बोझा उठा के लाए हैं। जब हम भारी भारी सामान पीठ पर रख के आते हैं, जैसे हमारा स्कूल बैग, भारी स्कूल बैग को पीठ में उठा के हमारी पीठ भी दुखती है ना, वैसे ही चुन्नू की भी पीठ दुख रही होती है। वैसे भी चुन्नू भी वैसे ही एक्टिंग करता है जैसे कि उसकी पीठ दुख रही होती है। फिर टिंकू बोलता है, मुझको लगी करारी भूख। करारी मतलब बहुत जोर से भूख लगी है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए बोलती है। मुंह मटकाना यानी कि अपने फेस के एक्सप्रेशन से कुछ चीज को जताना, अपनी आंखें या फिर हाथ हिला के नचा के एक्सप्रेशन के साथ कुछ चीज को बोलना। मुन्नी कहती है, बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। क्योंकि मुन्नी और नीना लड़कों को चिढ़ाना चाहती थी।
उन्होंने क्या बोला था? जब उनसे आग भी नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू बोलता है, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं और बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। बड़ियां यानी कि छोटे छोटे पकोड़े। फिर दोनों लड़के मिलाकर आग जलाने लगते हैं, फूंक मारने लगते हैं। फूंक मारने क्यों लगते हैं? क्योंकि मिट्टी के चूल्हे को जब हम लकड़ियों को जला के आग जलाते हैं तब उसमें थोड़ा थोड़ा फूंक मारना होता है, जिससे कि आग और ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, आग तेज हो जाए और हमारा खाना अच्छे से पक सके। लेकिन जब लकड़ी जलती है तो उससे धुआं भी बनता है। तो दोनों लड़के भी आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर, कलछी यानी कि बड़ा सा चम्मच जिससे हम अक्सर दाल को मिक्स करते हैं, कढ़ाई में चलाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं। चखना मतलब टेस्ट करना। और जैसे ही टेस्ट करने जाते हैं, दाल तो बहुत गर्म होती है कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। मुन्नी की ये 4 लाइंस एकदम राइम करते हुए, तुक लगाते हुए गाती है। तभी तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। कमर में हाथ को ऐसे रखा है जैसे हाथ में डलियां हो। डलिया यानी कि बैम्बू से बनी हुई एक बास्केट। सब लड़कियां आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर यानी कि गाना गाते हुए रोटी पकाने का अभिनय करती है। अपने हाथ से रोटी बनाने का एक्टिंग करती है। सब लड़कियां बोलती हैं, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। और ये पंक्तियां यानी कि ये लाइंस 2 बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में यानी कि एक कतार में, एक लाइन में, एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। शान के साथ यानी कि ठाट बात के साथ, एकदम प्राउडली वॉकिंग करते हुए एक तरफ आके लड़के बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाना गाते हैं। गाकर 2 बार ये पंक्तियां कहते हैं। चुन्नू और बाकी सब लड़के, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। माल मतलब खाने पीने का सामान जो इन लोगों ने बनाया है उसे कहा गया है। खूब उड़ाए माल मतलब जी भर के, पेट भर के हम खाना खाते हैं। फिर मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार कहती है। 2 बार गाकर कहती है। अंदाज में यानी कि तरीके में। हम जब रोटी बनाते हैं उसे गर्म रखने के लिए, नरम रखने के लिए किसी पात्र में ढककर रखते हैं ना, तो लड़कियां भी रोटी को नरम रखने के लिए उसे डलिया में रखती है। रोटी की डलिया को लेकर लड़कों के पास जाती हैं और उन्हें रोटी देने के अंदाज में, हाव भाव में ये गाना गाती है। कौन सा गाना? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। यानी कि उसे टेस्ट करके हमें उसका हाल बताओ। हाल बताना यानी कि नमक, मिर्च, मसाले सब ठीक ठाक है या नहीं, वो हमें बताओ। फिर चुन्नू आदि सब बच्चे चिढ़ाकर उन्हें कहते हैं, खट्टा, कि तुम्हारी दाल तो खट्टी है। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो सब लड़के कहते हैं, नहीं नहीं, मीठा है। सब लड़के खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा कुछ कुछ रुककर बोल रहे थे। उसके बाद सब बच्चे बोले, आधी खाएं आधी रखें। मतलब अभी हम आधा खाना खा लेते हैं, आधा खाना रख देते हैं। अब सो जाएं, उठकर चखें। और अभी खाने के बाद थोड़ा सा सो जाएंगे और जब हम उठेंगे उसके बाद बाकी का आधा बचा हुआ चखेंगे। जब सब बच्चे सो जाते हैं तभी अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। एक बच्चा जो बिल्ली बनी हुई थी, कौन है वो? नीना। नीना बिल्ली बनी हुई थी। वो म्याऊं म्याऊं करती हुई स्टेज में एंटर करती है। बिल्ली का प्रवेश, प्रवेश यानी कि कहीं पे एंटर होना, कहीं पे आना।
बिल्ली स्टेज में एंटर करती है। वह चारों ओर देखती है, आसपास जितना भी खाने पीने का सामान रखा हुआ है, और होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है। जब हम खाने पीने का सामान देखते हैं, हमें टेस्टी टेस्टी लगता है, खाने का मन करता है, और हम क्या बोलते हैं? वाह, कितना टेस्टी है। तो बिल्ली भी अपने होठों पे जीभ फेर कर बहुत ही खुश होकर बोलती है, ओहो, मक्खन कितना सारा, झट से चख कर करूँ किनारा। कि कितना सारा मक्खन बनाया है, बटर बनाया है बच्चों ने, इसे मैं चटकर यानी कि खाकर खत्म कर देती हूँ। करूँ किनारा का मतलब खत्म कर देना। फिर बिल्ली आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। इस फोटो में आप छींक देख सकते हैं। पहले के ज़माने में जब घर मिट्टी के बने हुआ होते थे, दरवाजे और खिड़कियां उतनी पक्की नहीं होती थी, तो घर में अक्सर बिल्लियां और बाकी जानवर आ जाया करते थे और खाने पीने के सामानों को खा लेते थे। तो लोग जानवरों से अपने खाने को बचाने के लिए इस तरीके की एक हैंगिंग बास्केट में खाने का सामान रख के घर के छत से लटका दिया करते थे। इसी को हम कहते हैं छींका। तो बिल्ली भी छींके पर से उछल कर जंप करके कुछ लेने का एक्टिंग करती है। फिर कहती है छींके पर यह क्या रखा, मतलब इस छींके पर क्या रखा है? आन रही क्या अगर ना चखा, कि मेरी इज्जत ही क्या रही अगर मैंने इसे टेस्ट ना किया। उसके बाद हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए छींके तक बिल्ली का हाथ पहुंच जाता है, और छींके से रोटी को निकालते हुए बिल्ली बोलती है, रोटी कैसी गरम गरम है, कि रोटी अभी भी एकदम गरम गरम हॉट हॉट है। घी से चुपड़ी नरम नरम है। चुपड़ी का मतलब जब हम रोटी में बहुत ज़्यादा करके घी लगाते हैं, जैसे कि घी टपक रहा हो, उसे कहते हैं घी से एकदम चुपड़ी हुई रोटियां, यानी कि बहुत ज़्यादा घी लगाई हुई रोटियां हैं। फिर बिल्ली रोटी को खाते हुए बोलती है, मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कित्ता माल। कित्ता मतलब कितना सारा खाना खाया मैंने। क छोटी ई की मात्रा, आधा त आ की मात्रा, कित्ता। और फिर बोलती है, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। सभी बच्चे आधा खाना खा के सो गए थे, और सोने के बाद बच्चे खर्राटे मार रहे थे। खर्राटे यानी कि सोने के समय कुछ कुछ लोगों के नाक और गले से आवाज़ें निकलती हैं, भारी भरकम आवाज़, उसे हम खर्राटे बोलते हैं। तो बिल्ली भी बोलती है, देखो सारे बच्चे कैसे सो रहे हैं खर्राटे मार के, इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं आई हूँ, यानी कि बिल्ली आई है, और उनका सारा खाना चट कर जाएगी। बिल्ली बोलती है, अब चुपके से सरपट जाऊं, यानी कि तेज दौड़ते हुए जाऊं, और आलसियों को सबक सिखाऊं। आलसी मतलब लेजी बच्चे, सुस्त रहने वाले बच्चों को मैं सबक सिखाती हूँ। कैसा सबक? कि ये अपना जो खाना छोड़ के सो गए हैं, इनके खाने को जब मैं खा लूँगी और ये नींद से उठ के देखेंगे सब खाना बिल्ली चट कर गई है, तब इन्हें मज़ा आएगा। तो इन सभी आलसी बच्चों को मैं सबक सिखाती हूँ कि इन्होंने अपना खाना ठीक से जो नहीं रखा। म्याऊं 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 म्याऊं। उसके बाद सारा खाना खाकर बिल्ली चली जाती है, और फिर अंगड़ाई लेकर सरला उठती है। अंगड़ाई यानी कि जब हम सो के उठते हैं, हम अपने हाथ पैर स्ट्रेच करते हैं, उसे बोलते हैं अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेकर भी सरला उठती है, और फिर मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज होकर, कि अरे हमारा मक्खन का बर्तन खाली कैसे हो गया, हमने तो आधा रखा था इसमें। सरला चिल्ला के बोलती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? मलाई क्या होता है? दूध के ऊपर जो ऐसी जमने वाली चीज़ आपने देखी होगी, दूध के ऊपर जमने वाला क्रीम, उसी को बोलते हैं मलाई। तो सरला भी सरप्राइज हो जाती है, कहाँ है मलाई? फिर मुन्नी को भी रोटी की याद आती है। मुन्नी भी चौंक कर उठती है। चौंक कर मतलब शॉक होके, सरप्राइज होके उठ जाती है और बोलती है, अरे ज़रा छींके तक जाना,
और रोटी का पता लगाना कि हमने तो छींके पे रोटी को रखा हुआ था, वहाँ पे जाके देखो तो रोटी ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन बिल्ली तो रोटी को खा चुकी होती है। मुन्नी बोलती है, हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। फिर उन्हीं ग्रुप में से एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, मतलब जब हम सो गए थे आधी रात को, बीच रात में रात के 12 बजे, तब खा गई रोटी खा गई भात, भात यानी कि राइस, चावल। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। फिर टिंकू बोलता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, यानी कि चलो हम बिल्ली को ढूंढते हैं, फिर चोरी का मजा चखाएं। और फिर बिल्ली ने जो हमारा सारा खाना खा गई है, खाने का सामान चोरी करने का, उसे हम मजा चखाते हैं। मजा चखाना मतलब पिटाई करना, बिल्ली की पिटाई करते हैं। और सब बच्चे बोलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, यानी कि घर के अंदर, और कुछ बच्चे बाहर आते हैं। स्टेज के अंदर ही उन्होंने ऐसा घर के अंदर घर के बाहर का डिवीजन कर लिया था। कुछ रंगमंच पर ही सामने की ओर देखते हैं, स्टेज पर ही इधर उधर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं, और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। हाव भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम कोई चीज ढूंढ रहे हो। स्टेज पर जब हम एक्टिंग करते हैं तो ऐसी अलग अलग चीजें हम भी करते हैं ना। तभी तरला और सरला चीख कर यानी कि शाउट करके बोलती है, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबरा जाती है। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आती है और सब उसे पकड़ते हैं। सब बच्चे बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। सब बच्चे हंसकर मारने का अभिनय करते हैं, बिल्ली को पिटाई करने का एक्टिंग करते हैं। और फिर बोलते हैं बिल्ली से, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती है, हाँ खाऊंगी 100 बार। जो सोओगे टांग पसार। टांग पसार यानी कि पैर फैलाकर, पसार यानी कि स्प्रेड आउट करना, फैलाकर। तो बिल्ली ने भी बोला, अगर तुम खाने को ऐसे ही अकेला छोड़कर टांग पसार कर, टांग फैलाकर सो जाओगे तो मैं तो आऊंगी, 100 बार आऊंगी और ज़रूर खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, यानी कि कोशिश करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। घेरे में ले लेना यानी कि चारों तरफ से बिल्ली को एक गोले में ले लेना। लेकिन बिल्ली तो बहुत ही फुर्तीली होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी भाग जाती है। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो 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 का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। और इसी के साथ स्टेज का पर्दा गिर जाता है, यानी कि ये नाटक खत्म हो जाता है। इस कहानी को लिखने वाले हैं रेखा जैन। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। भाग 2 में हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस फॉर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप ना मिस करें। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.